अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, एमडी कैट वालों के लिए मेरे पास एक स्पेशल मैसेज है। वो ये है, अभी जो है तो मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की, ये बायोकेमिस्ट्री की हमारी किताब है पंकजा नाइक, सही है। और इसके अंदर मैं जो है तो ये न्यूक्लियोटाइड्स वाला चैप्टर जो है तो वो पढ़ रहा हूँ, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड वाला। और यहाँ पर मुझे एक ये चीज़ नज़र आई है। ये असल में हमारे पास राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, जो बड़ा वाला यूनिट है और जो स्मॉलर वाला यूनिट है, लेकिन उसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। 23S 5S RNA, 34 प्रोटीन्स और 16S RNA, 21 RNA। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफ़र RNA है और ये जो है तो मैसेंजर RNA है। मैसेज मेरा ये है कि जब हम एफएससी में थे और हम एमडी कैट की तैयारी कर रहे थे, तो टीचर का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन हर एकेडमी हमें ये चीज़ें पढ़ा रही थी। यानी इतनी डिटेल में हमें जो है तो वो ट्रांसफ़र आरएनए पढ़ाया गया था, इतनी डिटेल में जो है तो हमें ये मैसेंजर आरएनए पढ़ाया गया था, और इसी डिटेल में हमें जो है तो ये राइबोसोम पढ़ाया गया था। और ये चीज़ें जो है तो हमें याद करनी पड़ी थी। हमारे जो टीचर्स हैं एफएससी के, वो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना, तो वो मेडिकल की बुक से ले रहे होते हैं, जो कि टोटली मैं कह सकता हूँ कि अनयूजेबल है। और यही चीज़ आपको जो है तो वो नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि टेस्ट में आपकी अपनी बुक की चीज़ें आ रही होती हैं। और जब आप इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से एक चीज़ को याद करते तो ना तो ये आपको ये याद रहता है, और ना आपको जो सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं वो याद रहती है। तो ये चीज़ें एफएससी के अंदर सीखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अगर कोई टीचर आपको मेडिकल की बुक से चीज़ें पढ़ा रहा है, सही है, तो वो चीज़ें आपके एमडी कैट के एग्ज़ाम में नहीं आने वाली। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।